हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था फ्लोर्स। ठीक है, तो फ्लोर्स के बारे में हम देख रहे थे। इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। तो हम देख रहे थे इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे थे जो फ्लोर में हमारे यूज होती हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो हम देख रहे हैं वो है बीवेल्ड एज। ठीक है, तो बीवेल्ड एज हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। बीवेल्ड एज ऑफन नोन एज ए वी ग्रूव। ठीक है, बीवेल्ड एज को हम वी ग्रूव भी कहते हैं। ऑफनली हम इसको वी ग्रूव भी कहते हैं। दिस इज वेयर ईच बोर्ड इज accentuated as an individual plank। ठीक है, प्रोवाइडिंग ए ट्रेडिशनल फ्लोर बोर्ड फील। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ब्रश्ड फिनिश। ठीक है, ब्रश्ड फिनिश हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। This is when the planks have been brushed with a steel comb to highlight the grain of wood, resulting in an authentic textured appearance। ठीक है, तो ये सारी वुड की टर्म्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्रश फिनिश क्या होता है। दिस इज व्हेन द प्लैंक्स हैव बीन ब्रश्ड, मतलब जब हमारे पास प्लैंक्स होती हैं, लकड़ी की जो प्लैंक्स होती हैं उसको हम ब्रश करते हैं विद ए स्टील कॉम्ब टू हाईलाइट द ग्रेन ऑफ द वुड। ठीक है, जो ग्रेन है वुड का उसको हाईलाइट करने के लिए, रिजल्टिंग इन एन अथेंटिक टेक्सचर्ड अपीयरेंस, मतलब अथेंटिक टेक्सचर्ड अपीयरेंस मिले हमें, तो वो हम बोल सकते हैं इसमें ब्रश फिनिश हो गया। उसके बाद है कपिंग, CUPPING। कपिंग क्या होता है। द अपलिफ्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ फ्लोरिंग ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर। ठीक है, अपलिफ्टिंग हो गया, उसको अपलिफ्ट करना, उसको उठाना। अपलिफ्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ फ्लोरिंग, जो भी फ्लोरिंग के एजेस है उसको अपलिफ्ट करना। ठीक है, ड्यू टू, तो कपिंग देख रहे थे हम। कपिंग द अपलिफ्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ फ्लोरिंग ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर। ठीक है, मतलब जो अपलिफ्टिंग होती है एजेस ऑफ फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के जो एजेस हैं उसकी अपलिफ्टिंग जो होती है वो जो एक्सेस मॉइस्चर की वजह से होती है उसे हम बोलते हैं कपिंग। ठीक है, तो आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेलो, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन। ठीक है, DPM जिसको हम कहते हैं। तो DPM हमारे पास क्या होती है हम देख लेते हैं। ए पॉलीथीन शीट इंस्टॉल्ड अंडर फ्लोर्स टू एक्ट एज ए मॉइस्चर बैरियर। ठीक है, DPM क्या होता है, एक डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन। ये हमारे पास होती है एक पॉलीथीन शीट। ठीक है, दिस इज ए पॉलीथीन शीट इंस्टॉल्ड अंडर द फ्लोर्स। ठीक है, फ्लोर्स के अंदर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, जो एक्ट करती है एज ए मॉइस्चर बैरियर। ठीक है, दिस एक्ट्स एज ए मॉइस्चर बैरियर, तो मॉइस्चर को मॉइस्चर बैरियर का काम करती है ये डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, वो है डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड क्या होता है। ए सिंथेटिक टेक्सचर इन विच द फ्लोर हैज बीन scratched and gouged to give a distressed or antique look। ठीक है, डिस्ट्रेस्ड एंड एंटीक लुक हम देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रेस्ड और एंटीक लुक हम इसमें देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक एंटीक लुक देना, एक अलग सा लुक देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। ए फ्लोर्स एबिलिटी टू विथस्टैंड सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है एक फ्लोर, अब हम बोलें फ्लोर के केस में, तो फ्लोर की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। ए फ्लोर एबिलिटी टू विथस्टैंड सर्टेन कंडीशंस, मतलब एक फ्लोर की एबिलिटी, एक फ्लोर की कितनी एबिलिटी है कि वो विथस्टैंड करे सर्टेन कंडीशंस को। दिस कुड बी फुट ट्रैफिक, जिसका ये हो सकती है हमारे पास फुट ट्रैफिक हो सकती है, मॉइस्चर चेंज हो सकता है, स्क्रैचेस हो सकते हैं, इनसे इंडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इंजीनियर्ड बोर्ड्स। ठीक है, इंजीनियर्ड बोर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास। इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग इज मेड अप ऑफ HDFC, दैट मीन्स हाई डेंसिटी फाइबर। ठीक है, जो भी इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग हमारे पास होती है वो किससे बनती है, वो किससे तैयार होती है। HDFC, दैट मीन्स हाई डेंसिटी फाइबर से, या फिर प्लाईवुड कोर से। ठीक है, या फिर प्लाईवुड कोर से विद ए सॉलिड हार्डवुड विनीर ग्लूड ऑन द टॉप।
दिस प्रोवाइड्स द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्यूटी ऑफ ए सॉलिड वुड विद ग्रेटर स्टेबिलिटी टू मॉइस्चर एंड हीट। ठीक है, तो ये जो मॉइस्चर है या फिर हीट है उससे हमें ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास एक्सपेंशन गैप। अब एक्सपेंशन गैप होता क्या है? एरिया ऑफ पैरामीटर लेफ्ट टू अकाउंट फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा पैरामीटर जो हम एक्सपेंशन के लिए रखते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन गैप। दैट मीन्स जैसे कि हमने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया है, यहाँ पे हमने यहाँ जैसे तक स्ट्रक्चर को रखा, यहाँ से आगे हमने थोड़ा सा गैप दे दिया। ठीक है, और यहाँ से आगे थोड़ा सा हमने आगे स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लिया, तो ये जो गैप दिया हमने, इस गैप को हम कहते हैं एक्सपेंशन गैप। ठीक है, एक्सपेंशन गैप इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास मान लेते हैं हीट की वजह से या फिर कूलिंग की वजह से, हीटिंग या कूलिंग की वजह से ये जो मटेरियल है वो एक्सपेंड करता है या फिर श्रिंक करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए हम एक्सपेंशन गैप देते हैं ताकि ये मटेरियल एक्सपेंड भी कर जाए, तो ये मटेरियल जो है ख़राब ना हो। अगर मान लो ये गैप हमने ना दिया हो, मान लेते हैं यहाँ पे हम ये गैप नहीं देते हैं, तो ये मटेरियल अगर एक्सपेंड करेगा तो ये क्या करेगा, जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस एक्सपेंशन गैप को डालते हैं। आई होप आपको इसमें से भी सभी चीज़ें पता चल गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।